मैं रमन राय ग्राम पोस्ट धगजरी जिला मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये 7वां वीडियो है। मैं अमानत का कोर्स कराता हूँ और अमानत संबंधित आप लोगों को भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अमानत जिसको अमानत को दूसरा नाम अमीन भी कहते हैं। अमानत करके लोग लाखों रुपया महीना कमाते हैं, जबकि कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें 20,000 25,000 अधिक से अधिक 30,000 अगर पुराने हैं तब, नहीं तो 20,000 से ज़्यादा नहीं देता है। अगर ये 6 महीना साल भर का कोर्स है, 6 महीना का, और प्रैक्टिकल वगैरह सब करके साल भर बीत जाए, अगर 1 साल इसमें हम बिता देते हैं समय, तो अगले साल से 50,000 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हिसाब किताब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 9th 10th का ही ज़्यादा ये रहता है हिसाब बारी, जो घटा गुना भाग, और इससे ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है नक्शा का पकड़। नक्शा का पकड़ जितना जल्दी हो जाएगा, 6 महीना में भी लोग कंप्लीट कर लेता है। कुछ दिन अमीन के साथ घूमने फिरने से कुछ पहचान भी बन जाता है और उसमें लोग सीख लेता है। तो अमानत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अमीन एक अरबी शब्द है और अमीन का मतलब होता है ईमानदार। अमीन उसे कहेंगे जो किसी भी पैमाना पर किसी भूमि या भूखंड को सही सही नाप करके एक नमूना तैयार कर दे, एक नक्शा तैयार कर दे, तो उसी को अमीन कहते हैं। लेकिन आजकल सही अमीन है कौन? जो पार्टी बुलाया, कुछ खर्च वर्च दे दिया, बढ़ा के दे दिया, तो उसी में 2-4 कड़ी 1-2 आधूर कम ज़्यादा कर देता है। ये तो ईमानदारी नहीं हुआ। ईमानदारी वह है कि जो ईमानदारी पूर्वक काम करे, वही अमीन होता है। तो नक्शा के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। नक्शा में कुछ सिंबल, चित्र दिया रहता है, जिसमें ऊपर और नीचे कुछ त्रिभुज बना हुआ रहता है। जिसमें त्रिभुज की समकोण त्रिभुज रहता है, जिसमें लंब और आधार 120 कड़ी का होता है और बीच में एक चतुर्भुज दिया रहता है। और नीचे भी त्रिभुज रहता है। तो ऊपर में जो रहता है, ऊपर की तरफ उसको नॉर्थ लिखा रहता है, जिसको एन से सूचित करते हैं, और नीचे में साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, और दाएं तरफ ईस्ट लिखा रहता है, जिसका अर्थ होता है पूरब, और बाईं तरफ वेस्ट रहता है, जिसका अर्थ होता है पश्चिम। वेस्ट को W से लिखते हैं, नॉर्थ को N से लिखते हैं, साउथ को S से लिखते हैं, साउथ में दक्षिण, नॉर्थ को N से, साउथ को S से। तो इसी प्रकार से चिन्ह दिया रहता है। और जितने भी नक्शा में अक्षर रहता है, उसके माथे उत्तर की तरफ रहता है, नॉर्थ की तरफ। तो यही इसका पहचान है। तो गांव घर में अक्सरहा अमीन का अधिक आवश्यकता पड़ता है, शहर में कुछ कम, क्योंकि गांव घर में रैयत किसान खेतों को निराई कुराई करता है, अपना घर द्वार बनाने के लिए कुछ भरता है, तो भर के कुछ दूसरे के ज़मीन में कुछ अधिक भर देता है, तो कहता है कि मेरा ज़मीन वहाँ तक है, वहाँ तक दावा करता है। लेकिन जो नीचे का ज़मीन है,
उसको जो है कुछ दबिया लेता है, या निराई कोराई करने के दरमियान, काट छाँट करने के दरमियान ज़्यादा एक दूसरे को जो है खेत में चढ़ जाता है। तो बराबर ये समस्या सब आता रहता है, इसीलिए अमीन की आवश्यकता पड़ता है। और एक रैयत दूसरे रैयत में हमेशा विवाद होता रहता है। घर बनाना है तो बाँट बखरा करना है, उसमें भी अमीन की आवश्यकता पड़ता है घर बनाने में, क्योंकि सही से नाप के देगा तब तो पता चलेगा कहाँ से मेरा है कहाँ से उसका है। तो अधिकतर गांव में फित्ता, जिसको फीट कहते हैं, इंची टेप, उससे भी नापी किया जाता है, जो 50 फीट 100 फीट का रहता है। और खेतों में अधिकतर फीट से भी और इंची टेप से भी जो है कर सकते हैं, लेकिन घींचतान के दरमियान फित्ता जो है टूट जाता है बहुत जल्दी, इसलिए लोग जरीब का इस्तेमाल करते हैं। जरीब सबसे छोटा यंत्र है नापी जोखी करने का। जरीब अक्सर 100 कड़ी का होता है, जो 66 फीट का होता है। 22 गज 66 फीट 20 मीटर 44 हाथ 88 बित्ता का ये होता है। और ये जरीब को गंटरी जरीब कहते हैं, जो टोडरमल साहब के द्वारा जो है ये निश्चित किया गया था। जो सर्वे का जन्मदाता है टोडरमल साहब, उसी के देन है ये सब। तो गंटरी जरीब खास करके जो है बिहार में अधिकतर चलता है, बिहार, बंगाल और शहर में भी चलता है, लेकिन गांव में अक्सर जरीब की प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घींचतान खेती बाड़ी होता है, जंगल झाड़ आता है, उसमें घींचतान में टूट जाता है फित्ता, इसलिए जरीब का प्रयोग किया जाता है। जरीब अक्सर लोहे की बना होता है, 100 कड़ी होता है उसमें। एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होता है, लगभग 8 इंच के बराबर, यानी 7.92 इंच। टोटल 100 कड़ी होता है, 66 फीट 22 गज 20 मीटर 44 हाथ 88 बित्ता। और जरीब के दोनों तरफ एक हैंडल दिया रहता है, जो पीतल का बना हुआ रहता है। और 10 कड़ी पर जो है फुलिया लगा रहता है, जो 10 कड़ी बताता है। एक फुलिया लगा रहेगा 10 कड़ी पर। 20 कड़ी पर 2 फुलिया लगा रहता है। 30 कड़ी पर 3 फुलिया, 40 कड़ी पर 4 फुलिया, 50 कड़ी पर 0 आकार की फुलिया रहता है। फिर 60 कड़ी पर 4 फुलिया रहता है। 70 कड़ी पर 3 फुलिया, 80 कड़ी पर 2 फुलिया, 90 कड़ी पर 1 फुलिया। इसीलिए 60 पर 4 फुलिया रहता है कि जरीब से दोनों तरफ से जो है नापी जोखी हो सकता है, गिनती हो सकता है। तो जिस जरीब का हम प्रयोग करते हैं वो खास करके गंटरी जरीब होता है। और इसके बारे में हम खास करके अगले वीडियो में बताएंगे। जो नक्शा जो है, एक नापने वाला यंत्र क्या होता है, गुनिया, और ज़मीन नापने वाला जरीब, और नक्शा जो बना होता है सो
16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बनाया गया है और उसी आधार पर जो है नापी जोखी किया जाता है। तो गुनिया से हम सारे दुनिया को भी नाप देंगे, ऐसा कहा जाता है। गुनिया खास करके जो है नक्शा की चीज़ है, नक्शा की सहायक है। नक्शा के बिना हम जो है गुनिया के बिना हम नक्शा पर नापी नहीं कर सकते, इसलिए गुनिया का हम प्रयोग करते हैं। गुनिया भी कई प्रकार के होते हैं, जरीब गुनिया, मीटर गुनिया, फीट गुनिया और खास करके 3 प्रकार के अधिकतर प्रयोग किया जाता है, मीटर गुनिया, फीट गुनिया, जरीब गुनिया, गंटरी गुनिया। और गुनिया भी कई प्रकार के होते हैं। तो टाइम ज़्यादा हो गया, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो पर प्रथम है तो लाइक अथवा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।